जय श्री राम। आज हम बात करते हैं अहोई अष्टमी। शरद पूर्णिमा के बाद सप्तमी को सास ने बहू से कहा, बहू आज सिर धोकर रात को मेहंदी लगा लेना। बहू कल अहोई अष्टमी है, इसका व्रत करना है और देख मैं भी इस व्रत को करूँगी। बहू ने कहा, माताजी यह व्रत कैसे करते हैं, क्या कथा कहते हैं, सब बताइए ना। सास ने कहा, बहू कार्तिक में शरद पूर्णिमा के बाद आने वाली सप्तमी या अष्टमी को यह व्रत करते हैं। कई लोग अष्टमी को करते हैं, कई लोग जिस वार की दिवाली हो उसी वार को अहोई का व्रत करते हैं, अर्थात दिवाली के 7 दिन पूर्व करते हैं। अहोई को कई लोग हर साल दीवार पर चूने से पोतकर गेहूं से बनाते हैं और कई लोग जिस वर्ष लड़का हो या लड़की का ब्याह हो उसी वर्ष दीवार में बनाते। बाकी हर साल पाटे पर थोड़ी से गेहूं पर चांदी की अहोई रखकर उसकी पूजा करते हैं। जिसके यहाँ हर साल अहोई बनाते हैं वे लोग लड़के की शादी होने पर या लड़का होने पर 2 अहोई बनाते हैं। वह दोनों की ही पूजा करते हैं। यदि किसी के पुत्र का विवाह और पुत्र का पौत्र दोनों कार्य एक ही साल में हुए हो तो अहोई जो है 4 बार आई जाती है, क्योंकि 3 की संख्या अशुभ होती है और चारों की पूजा की जाती है। बाजार से ईसाऊ माता बनी हुई चांदी की अहोई मंगाकर लच्छे में पिरो लेते हैं। फिर जितने बेटे को हो उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हो उतनी बार चांदी के 2 मड़िए मंगाकर अहोई के दोनों ओर एक एक पिरो देते हैं। इस प्रकार अहोई माता की तैयार हो जाती है। अहोई के दिन शाम को एक पाटा धोकर उस पर थोड़े गेहूँ रखना चाहिए। उस पर कच्चे दूध से या पानी से धोकर नया लच्छा पिरोकर अहोई रखनी चाहिए। एक प्लेट में थोड़े गेहूँ, हलवा, रोली, चावल, काजल, मेहंदी, लच्छा, पैसे व एक लोटा जल कर रखना चाहिए। लोटे पाटे पर रखकर उस पर सातिया छाबड़ी बनाना चाहिए। पाटे के चारों कोनों पर एक एक टिकी लगा दो। फिर अहोई को जल का छींटा दो, अर्थात स्नान कराना। रोली, चावल, मेहंदी, लच्छा, हलवे से पूजा करके पैसे चढ़ाना चाहिए। आंखें लेकर कथा सुननी चाहिए। उद्यापन, किसी स्त्री के पुत्र हुआ हो या पुत्र की शादी हुई हो तो उसे उस साल अहोई का उद्यापन करना चाहिए। अहोई के पास एक थाली में 8 जगह चापसी या हलवे रखो। एक जगह हलवा पर ब्लाउज पीस पर गोटा लपेट कर उस पर 1 रुपया रख दो। कथा में के बाद रोली का छींटा देकर हाथ जोड़ लेने चाहिए। फिर ब्लाउज और उस जगह का हलवा सास, ननंद या जेठानी को दे दो। बाकी जगह से हलवे को पास पड़ोस में बांट देना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी और उसकी 7 भाभियाँ चिकनी मिट्टी खोदकर लाने गई। बेटी ने खोदी तो ध्यान नहीं रखा कि वही स्याऊ माता ब्याई थी। उसके बच्चे काट डाले। स्याऊ माता ने कुपित होकर उसकी कोख ले ली। 6 भाभियाँ तो मिट्टी लेकर चली गई, पर सबसे छोटी भाभी ननंद की बहुत प्यार करती थी। उसने स्याऊ माता से विनती की, मेरी ननंद की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, आप कृपा करके उसकी कोख लौटा दो। माता ने कहा,
तेरे क्षमा मांगने से क्या होगा? मेरे तो बच्चे मर गए, अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि चाहो तो उसके बदले इस श्राप को तुम भोग लो। छोटी भाभी सहमत हो गई। सोचने लगी, यदि ननद के बच्चे ना हुए तो मेरे सास ससुर दोते दोजती के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैंने अपनी कोख बंधवा ली तो मेरी 6 जेठानियों से उन्हें पोते पोती का सुख प्राप्त हो जाएंगे। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आज शायद ही कहीं हो। श्याम माता के यहाँ अपनी कोख बंधवाकर दोनों ननद भौजाई घर आ गई। अब उसके बच्चे तो होते थे, किंतु अहोई के व्रत के दिन मर जाते थे और हर अहोई के दिन सारी जेठानियाँ अहोई पूछती, खुशी मानती और इधर उसके रोना पीटना मच जाता था। कई पंडितों से पूछते ताछते उसे पता लगा कि सुरई गाय इस श्याम माता की सहेली है। उसने निश्चित किया वह सुरई गाय को प्रसन्न करके उसके द्वारा उसकी सहेली से अपनी कोख छुड़वाएगी। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का थान साफ करने लगी। हरा हरा चारा इकट्ठा करके गाय के लिए लाने लगी। गाय को नहलाती, उसके कांटे साफ करती, उपले थापती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उनसे कहा, मैं तेरी सेवा पानी से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? छोटे बहू ने कहा कि माता पहले आप वचन दे तो कहूँ। गाय ने कहा, बाँचा त्रिबाचा उबी सुकू, धोबी की कुंड में कांकरा होकर पंडु अगर तेरा वचन चूकू तो। तब उसने कहा, तेरी सहेली श्याम माता से मेरी कोख छुड़वा दो। सुरई गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेकर अपनी स्लेह श्याम माता के पास गई। इस श्याम माता ने कहा, आप बहन बहुत दिनों से आई है, मैं तुझे याद ही कर रही थी। मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए तुझे याद कर रही थी। गौ माता ने कहा, मेरी तो आजकल नज़र कमज़ोर हो गई है। ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, इसे कड़वा देती हूँ। साहूकार के बेटे की बहू ने जूं निकाल दी। इस श्याम माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत आराम हो गया। भगवान करे तेरे 7 बेटे हो और 7 बहू आवे। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरे तो बच्चे जीते ही नहीं हैं, बहू कहाँ से आवेगी? तब श्याम माता ने कहा, क्यों नहीं जीते? तब गौ माता ने कहा, सहेली तू चाहे तो इसके बच्चे जीत सकते हैं, मैं इसलिए तेरे पास आई हूँ, परंतु वचन दे तभी तुझे बताऊंगी। तब श्याम माता ने कहा, बाचा त्रिबाचा उबी सुकू, धोबी के कुंड कांकरा होकर पंडु अगर तेरा वचन चूकू। गाय माता ने कहा, इसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते समय तुम्हारे बच्चे काट डाले थे, तब तुमने उसके बदले इसकी कोख बांध दी थी। ननद और सास ससुर का भला करने की यदि ऐसी सज़ा मिलेगी तो दुनिया से भलाई उठ जाएगी। अब तुम इसकी कोख छोड़ दो और इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 बेटों को जीवित कर दो, साथ ही उसे धन धान्य से भरी पूरी कर दो। श्याम माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया बहन, पर अब तो वचन दिया है तो करना ही पड़ेगा। इस श्याम माता ने कहा, आंखें बंद कर। बहू ने आंखें बंद कर ली। इस श्याम माता ने 7 बेटे जीवित कर दिए। 7 टोकरे अन्न धन और गहने कपड़ों से भर दिए। गहने कपड़े पहन रथ जुतवा कर 7 बेटों और 7 डाले टोकरे लेकर बहू को घर भेज दिया। घर आकर प्रसन्नता पूर्वक 8 जगह उद्यापन की थाली सजाकर रखी। नायन को कहा, जाकर जेठानियों को व पड़ोसियों को गीत गाने बुला ला। उधर जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी होई की पूजा कर लो, नहीं तो सदा रोने लग जाएगी। हर अहोई पर वह रोने बैठ जाती है। उसी समय जेठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, माँ चाची ने तो आज 8 अहोई बनाई हैं। उसके आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं और चाची ने बहुत सारे गहने और बहुत कीमती वेश पहन रखा है।
तभी नयन बुलाने आ गई। सब जेठानियाँ गई, सब ने मिलकर मधुर गीत गाए, कथा सुनी। एक अहोई माता साहूकार के बेटे की बहू की कुख ली, वैसे किसी की भी न लेना। जैसे उसे धन धान्य और बेटे के लिए दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले सबको देना। इसके बाद गणेश जी की कथा कहानी चाहिए। तारे उगे तब तारों की रोली और चावल व हलवे से पूजना चाहिए। अहोई माता हाथ में लेकर कथा सुने हुए आंखें भी हाथ में लेकर रख देते हुए कहना चाहिए कि आम तले म्हारो सासरो, नीम तले म्हारो पीर, चारों गेला यूं बहवे, कीड़े की सी नार। अहोई के तारों को अर्घ देते जियो पुत्र वीर भरतार। बाद में एक कटोरी में हलवा व रुपये रखकर बायना निकालकर सास जेठानी, ननन या ब्राह्मणी को देना चाहिए। कथा नंबर 2। प्राचीन काल की बात है। दतिया नाम का एक गांव था। उसमें एक चंद्रभान नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता एवं रूपवती थी। पति पत्नी दोनों दान धर्म करते रहते थे। देव दर्शन, व्रत, उपवास व तीर्थ यात्रा आदि भी करते थे। इतना सब कुछ करने पर भी विधि का विधान कुछ ऐसा था कि उनकी संतान जीवित नहीं रहती थी। अनेक बार गर्भवती हुई, अनेक बार माँ बनी, किंतु हर बार संतान की मृत्यु हो जाती थी। कोई प्रयास काम नहीं आता था। पति पत्नी दोनों दुखी होकर गृह त्याग कर बद्रीनाथ चले गए। एक दिन उनकी दुख सहने की शक्ति क्षीण हो गई और दोनों ने एक पानी के कुंड में डूब मरने का निश्चय किया। ज्यों ही उन्होंने कुंड में डूबने को पैर उठाया, त्यों ही आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। पूर्व जन्म कृत पापों के फलस्वरूप तुमने संतान दुख भुगता है। अब तुम अपने पत्नी से अहोई माता का व्रत करवाओ। अब जब अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें वर मांगने को कहे, तब उनसे दीर्घ आयु वाला पुत्र मांगना। व्रत के दिन रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। महाजन पति पत्नी घर लौट आए। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता का व्रत विधि विधान से करना शुरू किया। राधा कुंड में पति पत्नी दोनों ने स्नान किया। स्नान करके लौटते समय उन्हें अहोई माता ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर देना चाहती हूँ। उन्होंने दीर्घ आयु वाला सुयोग्य धर्मात्मा व सुशील पुत्र देने की प्रार्थना की। माता ने कहा, ऐसा ही होगा। कालांतर में उन्होंने मनचाहा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो बड़ा होकर धर्मात्मा व सुयोग्य वर्णिक हुआ। माता पिता व दिन दुखों की सेवा करने सहायता करने वाला था। अहोई माता ऐसे ही टूटे सब कुछ देत, बैठे सब कुछ लेत हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं।